तो वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के एक नए एपिसोड को, जो कि सही में और भी अमेजिंग होने वाला है। और सही में ये एपिसोड थोड़ा और डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ और बातें पता चलती है जो कि सही में काफी स्कैरी है, जिसे जानने के बाद आप लिटरली शॉक होने वाले हो। इसलिए इस एपिसोड को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। लास्ट एपिसोड में हमें काफी सारी बातें पता चली थी, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं योस्की और आस्को भाग के काफी दूर आ चुके होते हैं, और योस्की कहता है, मैं तो काफी थक गया यार, तुम तो काफी तेज हो आस्को, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। दोनों का फेस पूरा पसीना से भीग जाता है, और आस्को तनाका को कॉल लगाती है और कहती है, आप ठीक है ना? मैं गई थी उस दारूमाजुका टनल में चेक करने, पर वहाँ पे योस्की भी आ गया था, इसलिए मेरी उससे अचानक ही मुलाकात हो गई। लेकिन टनल में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर वहाँ टनल में एक अजीब सी लेडी आई थी और वो हमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मुझे उस लेडी को देख के काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो ये सब सुन के तनाका कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे लगा ही था कि वो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। उन्हें सब समझ आ गया है, वो लोग सारी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने शायद तुम लोगों के पीछे एक डॉग भी छोड़ दिया होगा। वो एक तरह का इम्प्योरिटीज है, जिसका यूज वो लोग तुम्हारा पता लगाने और पकड़ने के लिए करेंगे। तुम लोगों को संभल के रहना होगा। वो लोग हिकारू के दूसरे हिस्से की तलाश में आए हैं, जो हिस्सा योस्की के पास है। फिर तनाका योस्की को कहता है, योस्की तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है ना कुरब्यासी का घर कहाँ पे है? तो योस्की कहता है, हाँ मुझे पता है। तो तनाका कहता है, ठीक है, तो तुम दोनों किसी भी तरह उस डॉग को चकमा दे के उससे बचते बचते जल्दी से कुरब्यासी के घर आ जाओ। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा, और हाँ संभल कर आना। और फिर कॉल कट कर देता है। अब इन दोनों को किसी भी तरह वहाँ पहुँचना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तनाका और उसकी मॉम यानी कि कुरब्यासी को। यहाँ पे तनाका थोड़ा टेंशन में होता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हिकारू पकड़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। पर एक बात अच्छी है कि जब तक हिकारू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे हिकारू का पूरी तरह से ठीक हो जाने का मतलब है, जब तक वो लोग हिकारू का दूसरा हिस्सा पाकर उसे हिकारू से मिला नहीं देते, तब तक हिकारू पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। क्योंकि शायद हिकारू अभी बहुत ही वीक स्टेट में है, इसलिए अभी वो उनके काम नहीं आएगा, और इसलिए ही वो कंपनी वाले उस दूसरे हिस्से के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और भी तनाका कहता है कि ताकता की सातों से बात हुई थी, और उसने मुझे सातों से हुई बातचीत के बारे में बताया था, और उसने मुझे जितनी भी सारी बातें बताई है, उसके आधार पे तो मुझे यही लगता है कि वो लोग हिकारू को पहले कोबुताची के पास वापस लाने की कोशिश करेंगे। तभी पीछे से उसकी माँ यानी कि कुरब्यासी उसे आवाज़ देती है। लेकिन यहाँ पे तनाका थोड़ा गुस्सा से पीछे मुड़ता है और कहता है, आप इन होल के बारे में क्या करने का सोच रही थी? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि कंपनी वाले इस होल को बंद करेंगे? आपने उनकी बातों का विश्वास कर लिया कि वो सच में ऐसा करेंगे? तो कुरब्यासी थोड़ी सी स्माइल करती है, और ये मुस्कान बेबसी वाली होती है। और फिर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन होल्स को खुद ही बंद करूंगी, तुम्हें उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे सुनकर तनाका थोड़ा सा उदास हो जाता है और धीमी आवाज़ में कहता है, माँ सच में तुम बहुत ही भोली हो। और फिर कुरब्यासी उसे कहती है कि मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि योस्की और हिकारू उस होल को बंद करके सुरक्षित वापस आ भी पाएंगे। और खासकर योस्की, वो तो बस एक बच्चा है जो बदकिस्मती से इन सब चक्करों में फंस गया। उस जैसे लड़के को एक नॉर्मल लाइफ सेक्रीफाइस करके ऐसे अपने बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए मैं नहीं देख सकती। मैं उसे ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दे सकती, इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। लेकिन फिर तनाका कुरब्यासी को सारी सच्चाई बताता है कि किबुगायामा और कुबुताची शायद इतनी बुरी हालत में हैं कि अब होल सबको अपने अंदर समा लेगा, जिससे हम लोग बच नहीं सकते। इसलिए अगर ऐसा ही होना है तो हम सबको कम से कम अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करना चाहिए। हमें इसका डटकर सामना करना चाहिए। तो कुरब्यासी कहती है, मैंने अपने कुछ प्रियजनों से मदद मांगी है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तो तनाका कहता है, और सिर्फ इसलिए आपने हिकारू को कंपनी के हवाले कर दिया? आपको क्या लगता है वो कंपनी हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़ा रहेंगे, हमारी मदद करेंगे? आप उन सब की बात में कैसे आ सकते हो? कैसे आपने उन सब की बातों का भरोसा कर लिया? आखिर क्यों आप उन पर इतनी उम्मीदें जता रहे हो? वो कंपनी अंदर से पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। वो मुट्ठी भर लोगों को मार के अपने लोगों की रक्षा करेंगे। उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है, किसी और के साथ क्या होगा उन्हें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक बार किसी भी तरह उन लोगों ने हिकारू को अपनी जाल में फंसा लिया, उसे अपनी तरफ मिला लिया, तो और भी बुरा होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो कुरब्यासी कहती है, हिकारू के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, पर वो कोई इंसान नहीं है, और योस्की वो तो एक इंसान है, एक छोटा सा बच्चा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि योस्की के साथ कुछ बुरा हो। देखो तुमने कितना कष्ट सहा है,
क्योंकि मुझे पहले वो सीमा रेखा को खींचना नहीं आता था। सिर्फ तुम्हारे आंखें ही नहीं, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आर्म, यहाँ तक कि तुम्हारी अंदरूनी अंग भी अब पूरी तरह से घायल हो चुकी हैं और लोग तुम्हें तो भूल भी जा रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा अस्तित्व कभी था ही नहीं। और ये सब मेरी गलती है। जब से मैंने तुम्हें उस कंपनी के साथ जाने दिया था, तब से मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकी। तुम भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, अपना परिवार बना सकते थे अगर मैं नॉर्मल माँ होती तो। इसलिए मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैंने जो किया है उससे तबाही आएगी, पर मैं योशिकी के साथ वो सब कुछ नहीं होने दे सकती जो तुम्हारे साथ हुआ था। तो ये सब सुनने के बाद तनाका कहता है, मैं योशिकी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मॉम, मैं उतना भी दुखी नहीं हूँ जितना कि आप समझते हो। उस कंपनी में जाना मेरी खुद की मर्जी थी, क्योंकि मैं आपके ऊपर और भी बोझ नहीं बनना चाहता था। और सच कहूँ तो मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। आप क्यों इतना सोच रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है। और साथ ही में इस दुनिया को ना देख पाना मेरे लिए एक हथियार है। मैंने सच में कभी भी इन सब बातों के लिए आपसे नफरत नहीं किया है और ना ही कभी करूँगा। बल्कि मैं तो आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उन सब के लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आप मुझे बताइए कि आखिर नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल से मेरा मतलब ये है कि एक नॉर्मल लाइफ जीना और एक नॉर्मल लोगों की तरह रहना, इन दोनों में से कौन सी बात आपकी खुशी की गारंटी देती है? क्या नॉर्मल लाइफ जीऊँगा तो खुश रहूँगा, या नॉर्मल लोगों की तरह रहूँगा तब खुश रहूँगा? मुझे तो नॉर्मल होने से कोई मतलब नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता। और ये सब सुनने के बाद कुरिबायाशी कहती है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तो फिर तनाका बोलता है, अगर हिकारू और योशिकी मिलके इस होल को बंद कर सकते हैं तो मैं उन पे ये रिस्क लूँगा, क्योंकि पहले हमें इस होल को बंद करना होगा, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारा इस होल को बंद करना सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। तो फिर कुरिबायाशी कहती है, हाँ तुम सही हो, अब पछताने का समय नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। और फिर वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और कुरिबायाशी बताती है, इस होल में ये प्रॉब्लम हाल ही में शुरू हुई है, जिसे ना हिकारू और ना ही मैं पहले नोटिस कर पाई। कंपनी ने इसे टेम्पररी कवर कर दिया है ताकि इम्प्योरिटीज बाहर ना निकल सके। तो उसे देखने के बाद तनाका कहता है, इस होल का सोर्स इस दुनिया में है ही नहीं। ये आपको तभी पता चलेगा जब इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगती है या फिर कोई और होल एक्टिव हो जाता है। और सच तो ये है कि किसी भी खास जगह हड्डियां दफनाने से उस जगह पर होल नहीं बन जाते। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि लोग हड्डियों को ऐसी जगह दफनाते थे जहाँ पे आसानी से होल बन सके और खुल सके। पर क्योंकि दारू माजुका टनल में ये तरीका सफल नहीं हुआ, इसलिए ये होल कहीं और अनएक्सपेक्टेड जगह पे खुल गया, यानी कि हमारे घर में। और फिर तनाका उस कपड़े को हटाता है और उसे दिखता है वहाँ पे एक बॉडी, जो कि सही में काफ़ी वियर्ड लग रही थी। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। और सच कहूँ तो वो बॉडी काफ़ी वियर्ड है, लेकिन वो बॉडी वहाँ पे क्या कर रही है? कंपनी ने उस बॉडी को वहाँ पे क्यों रखा है? ताकि वो इम्प्योरिटीज़ को रोक सके, या फिर उसका कुछ और पर्पस था? तुम्हें क्या लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनतन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।